नमस्कार मित्रों। हमने भगवद गीता के छठे अध्याय का अध्ययन समाप्त कर लिया है और इस वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर एक परीक्षा प्रदान करूंगा। इस परीक्षा में मैं आपको 5 प्रश्न प्रदान करूंगा। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे 1 अक्टूबर तक इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए जो कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। और आपके इन उत्तरों को प्राप्त करने के पश्चात हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और इस लकी ड्रॉ की जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो ये जो यहाँ पर निखिल का प्रयास है कि आप सबको इस परीक्षा को लेने के लिए प्रोत्साहित करके आपको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि को जीतने का अवसर प्रदान करना, इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप भगवद गीता की जो भी छठे अध्याय की यहाँ पर हमने व्याख्या की या अध्ययन किया उसको आप एक बार पुनः रिवाइज करें और इस प्रकार से ये जो ज्ञान होगा ये आपके साथ लंबे समय पर रहेगा। तो निखिल का ये जो प्रयास है ये प्रशंसनीय है, तो इसके लिए निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर मुझे भेजिए 1 अक्टूबर तक। तो चलिए मैं आपको ये जो 5 प्रश्न हैं ये बताता हूँ। तो पहला जो प्रश्न है वह यह है कि सबसे उच्चतम योगी कौन सा होता है इन दोनों में से? वह व्यक्ति जो कि खूब चिल्ला चिल्ला करके ईश्वर का नाम लेता है, या वह व्यक्ति जो कि शांत रहता है और उसका जो संपूर्ण व्यवहार रहता है वो पूर्ण रूप से शांत रहता है? तो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति वास्तव में उच्चतम योगी है? तो मैं प्रश्न पुनः दोहरा देता हूँ कि आपको ये बताना है कि कौन सा व्यक्ति उच्चतम योगी होता है। वह व्यक्ति जो कि चिल्ला चिल्ला के चीख पुकारता है ईश्वर को, या वह व्यक्ति जो कि शांत रहता है और उसका जो मनोभाव होता है वो एकदम शालीन, शीतल और शांत रहता है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति उच्चतम योगी है? दूसरा प्रश्न जो है वह यह है कि एक योगी ऐसा है जो कि बहुत कम भोजन करता है और वो घोर कठिन जो तपस्याएं हैं उनको वो व्यक्ति करता है। तो एक योगी ऐसा है, मान लीजिए कि इसका नाम योगी ए है, और दूसरा योगी है, मान लीजिए कि इसका नाम योगी बी है, जो कि अच्छा भोजन करता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और जो भी उसके कर्तव्य हैं उनको वह पूरा करता है। तो इन दोनों में से कौन सा वास्तव में अच्छा योगी है या उच्चतम योगी है? तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि दो योगी हैं। योगी ए जो कि बहुत घोर तपस्या करता है और घोर तपस्या में वह बहुत ही कम भोजन का सेवन करता है और एक टांग पे खड़े रहता है, या इस प्रकार के जो तपस्याएं हैं उनको वह करता है। ऐसा योगी उच्चतम है, या ऐसा योगी उच्चतम है जिसका नाम हम योगी भी मान लेते हैं, जो कि अच्छा भोजन करता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने सभी कर्तव्यों को वो अच्छे से पूरा करता है? तो कौन सा इनमें से योगी है जो कि उच्चतम है, योगी ए या योगी बी? ये आपको मुझे बताना है। तीसरा प्रश्न जो है वह यह है कि आत्मा क्या सभी में स्थित है, सभी भूतों में आत्मा स्थित है, या आत्मा में सभी भूत स्थित हैं? तो इन दोनों में से कौन सा वाक्य सत्य है ये आपको बताना है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि क्या सभी भूतों में आत्मा स्थित है या आत्मा में सभी भूत स्थित हैं? इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सत्य है? चौथा प्रश्न जो है वो यह है कि यदि कोई व्यक्ति योग को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है किंतु अपने जीवन में वह योग को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होता है? ये आपको मुझे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बताना है। तो मैं इस प्रश्न को पुनः दोहरा देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति योग को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है अपने जीवन में किंतु वह योग को प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या प्राप्त करता है ये आपको बताना है। जो पांचवा प्रश्न है इस अध्याय को लेकर वह यह है कि किस प्रकार का योगी या किस प्रकार का व्यक्ति श्री कृष्ण के मत में उच्चतम होता है, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न को मैं पुनः दोहरा दूं कि किस प्रकार का व्यक्ति श्री कृष्ण के मत में उच्चतम होता है, ये आपको बताना है। तो ये 5 प्रश्न थे। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे इस ईमेल पर भेज दीजिए जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, और ये प्रश्न के उत्तर आपको मुझे 1 अक्टूबर तक प्रदान करने हैं। उसके पश्चात हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और उस लकी ड्रॉ के विजेता को निखिल
भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो इस प्रयास के लिए निखिल का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी को प्रोत्साहन मिल रहा होगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे दें, और इस प्रकार से आप भगवद गीता के 6ठे अध्याय की जो भी शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, और ये जो ज्ञान है ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। तो यहाँ पर 6ठे अध्याय जो है भगवद गीता का वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि मैंने भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।